गिनती के पुस्तक उसकी 12वीं अध्याय को ध्यान करें। गिनती के पुस्तक 12वीं अध्याय 16 वचन से लिखा हुआ है। इस अध्याय में प्रमुख एक समस्या दिखाई देती है। मूसा के भाई हारून, उसकी बहन मरियम, मूसा के पत्नी के ऊपर आपत्ति अभिवंचक है। परमेश्वर मूसा, हारून और मरियम, मूसा को हारून और मरियम इनकार करना देखकर परमेश्वर खुद उन लोगों को बुलाए थे, मरियम को पनिश किए थे। मरियम ने खोड़िन हो गई थी। हारून ने बहुत ज़ोर से रोया था और मूसा ने विनती किया है। परमेश्वर उसको चंगा किए हैं। 7 दिन तक इस्राएलियों के कैंप पूरा रुक गया था। ये अध्याय हमें कुछ प्रमुख पाठ सिखाने वाली अध्याय है। आइए हम लोग ध्यान करें। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मूसा ने मिदान याजक रऊएल के पुत्री सिप्पोरा को विवाह करके उसको 2 बच्चे भी पैदा किया है कहकर निर्गमन के पुस्तक में हमें प्रमाण है। और यहाँ देखे तो कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया कहकर लिखा है। क्या इसका मतलब मूसा को 2 पत्नियां हैं या एक ही पत्नी है? मूसा की पत्नी सिप्पोरा उस स्त्री को लेकर उसकी ससुर इत्रो मूसा से मिला है, मूसा का दर्शन लिया है कहकर भी लिखा है निर्गमन के पुस्तक में। यहाँ आते ही कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया कहकर लिखा है। इसके बारे में 2 सोच है, 2 प्रकार की राय हैं। मिदान जो है वो अफ्रीकन गल्फ की प्रांत कहकर है। रऊएल के पुत्री भी ब्लैक वुमेन ही होगी कहकर, वो ही कूशी स्त्री है कहकर एक तर्क है। और कुछ लोग मूसा अफ्रीकन लेडी को यानी कूशी देश की स्त्री को विवाह कर लिए हैं कहकर कुछ लोग सोचते हैं। ऐसे 2 राय हैं। उस विषय से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। एक ही पत्नी है तो क्या, 2 पत्नियां हैं तो क्या, हम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। उस विषय के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। कूशू के देश की स्त्री से विवाह कर लिया है कहकर मरियम और हारून दोनों उन लोगों के विरुद्ध बात करने में मूसा ने मिस्र देश से चले गया था। उसकी 40वीं उम्र में वो मिदान चले गया था। वहाँ वो 40 साल तक रहा था, कहीं भी ना जाकर। इसलिए वो वहाँ विवाह करके बच्चों को पैदा किया था मूसा ने। इस्राएलियों ने अन्य लोगों से विवाह नहीं करते हैं। अब्राहम ने कानान की स्त्रियों से मेरे बेटे इसहाक को शादी नहीं करना है कहकर बहुत ज़ोर से वो प्रकट किया था। एसाव ने कानान स्त्री लोगों से विवाह करके उसके माता पिता इसहाक और रिबका को बहुत दुख पहुंचाया था कहकर हम लोग जानते हैं। परमेश्वर याकूब को उसके ससुर के घर से अब्राहम और शारा रिलेटिव्स के रूप में दिखाई देते हैं। वो लोग मेहमान के रूप में दिखाई देते हैं। वैसे ही अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए रिबका को लेकर आया था। और रिबका भी याकूब के लिए यानी उसकी बेटे के लिए उसके भाई लाबान के बेटी को ब्याह कर लेना है कहकर रिबका ने इसहाक यानी याकूब के पिता के ज़रिया बुलवाई थी। ये पूरा हमें उत्पत्ति के पुस्तक 28 अध्याय में दिखाई देती है। इसलिए दे मैरिड देयर ओन पीपल नॉट जेंटाइल्स। उसके बाद कनान की 12 गोत्रों को भी जिस गोत्र में के लोग उसी गोत्र के लड़कियों से शादी कर लिए थे, सारे इस्राएली।
लेवी लोगों को और यहूदा लोग यहूदियों को ऐसे शादी कर लिए थे। ध्यान दीजिए, दे मैरिड ओन पीपल। उस प्रकार के रूप में मूसा ने मिधान लोगों से, मिधानी की स्त्री से शादी कर लिया है। उस स्त्री जो निवास करने वाली प्रांत जियोग्राफिकली अफ्रीकन गल्फ को जो रहने वाली है, इसलिए उस विवाह के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में उस परिवार में एक कुड़कुड़ाना शुरू हुआ था। कहकर कुछ लोगों का राय है ये, जो भी हो, लेकिन परमेश्वर इस विषय को देखे जब मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाना, मूसा के विरुद्ध बात करना, उसको परमेश्वर ने बहुत ध्यान से विचार किए थे। क्या केवल मूसा ही परमेश्वर यहोवा से बातें की है? क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? प्रॉब्लम ये है, नॉट वाइफ। उन दोनों के बीच में पत्नी के बारे में प्रॉब्लम रेज नहीं हुई है। क्या मूसा को ही इस्तेमाल किया है? क्या हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करता है परमेश्वर ने? क्या हमसे भी बातें नहीं की है? क्या मूसा ने हमसे भी महान है क्या? परमेश्वर हम लोगों को भी महान के रूप में ही रखे हैं ना। परमेश्वर को हम लोग भी श्रेष्ठ ही तो है। आप लोगों को हम भी महान ही है ना, श्रेष्ठ ही है ना। उस अनुभूति में मूसा से भी बढ़कर वो अपने आप को अधिक रूप में नियुक्त कर लिए थे। मूसा के बराबर भी नियुक्त कर लिए थे, उससे भी अधिक भी नियुक्त कर लिए थे अपने आप को। क्या हमसे बातें नहीं की हैं कहकर वी आर आल्सो इक्वली ग्रेट एंड ग्रेटर देन मोजेस कहकर जो अनुभूति उन लोगों ने प्रकट किए थे, वो परमेश्वर को बहुत क्रोध, गुस्सा लाई है। परमेश्वर ने जो चुन लिया है वो है मूसा, मरियम नहीं है। मरियम और हारून से परमेश्वर बातें करवाते होंगे, लेकिन मूसा को जो देना है प्रामुख्यता, वो परमेश्वर मूसा को ही दिए थे। इसीलिए हम सब लोग इसको पहचानना है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को बड़ा किया है, तो वो हमसे भी कैसे बड़ा हुआ है कहकर नहीं पूछना है, प्रश्न नहीं डालना है। परमेश्वर ने उसको बड़ा किया है, आप आदर करिए और आप उसको पहचानिए, उतना ही, ना कि मैं और वो, ऐसे कंपैरिजन मत करिए, घमंड मत हो जाइए। जब चाहे मूसा से भी सर्वश्रेष्ठ है कहकर वो लोग, मूसा ने महान नहीं है, वो भी एक आम आदमी है कहकर परमेश्वर की चुनाव में उन लोग गलत दिखा रहे थे, गलत मान रहे थे। परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया था, परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर लिया था। हम लोग उससे भी किस विषय में कम है कहकर जब वो लोग कहते हैं इस वक्त, इसका मतलब दे आर रिमार्किंग देयर गॉड। उन लोग परमेश्वर को निंदा डाल रहे थे, मूसा को नहीं। मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ उस बुलाहट के वजह से, परमेश्वर जो बुलाया हुआ उस बुलाहट को वो लोग अपमान कर रहे थे। दैट्स व्हाट गॉड मेड एंग्री। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया था, वही क्रोध आया था। यहाँ और एक बात बहुत मुख्य ये है कि हारून और मरियम बात करते समय, जो प्रश्न पूछते समय, मूसा से विरुद्ध बात करते वक्त परमेश्वर यहोवा उस बातों को सुने हैं। कहाँ रहकर वो सुने थे? उनके बगल में ही खड़े होकर सुने हैं या ऊपर से सुने हैं? उन्होंने कहीं भी से रहकर वो सुन सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो स्वर्गलोक में रहकर के बावजूद भी पृथ्वी पे हर एक इंसान की बातों को बहुत स्पष्ट रूप में वो सुन सकते हैं और हर एक मनुष्य की चेहरे को वो देख सकते हैं।
हर एक मानव के मुंह से जो निकला हुआ सिर्फ बात ही नहीं, अंदरूनी में जो रहने वाले बातों को भी उन्होंने जान लेते हैं। मेरे बात मेरे मुंह से निकलने से पहले ही आप जानते हैं कहकर कहा था। मेरे बात ने मेरे मुंह से निकलने से पहले ही वो बात आप जानते हैं कहकर कहा था। एक वक्त ने, हाँ सही बात है। गॉड नोस आवर हार्ट एंड आवर थॉट एंड आवर वर्ड एवरीथिंग। उनको छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, उसको कुछ भी ढांप नहीं सकते हैं। वो उस बात को सुने थे। कई संदर्भों में ये सेंस हम लोगों को नहीं रहता है, परमेश्वर हमारी बातें सुन रहे हैं कहकर, परमेश्वर मेरी बातें सुन रहे हैं कहकर जो राय जिसके अंदर रहता है वो लोग बहुत सावधानी से बात करते हैं। एक बात आप में जब तक रहे वह तब तक आपके बात आगे बढ़े के बाद में यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम द वर्ड। आप उसके गुलामी ही हैं। इसीलिए परमेश्वर आपके बातों को सुन रहे हैं, मेरे बातों को वो सुन रहे हैं। दैट्स वाई आई मस्ट बी केयरफुल। आदम की वाटिका में सांप ने हवा से बात करते वक्त परमेश्वर सुनते ही जा रहे थे। इस्राएलियों के गिड़गिड़ाहट उस मिस्र देश में जब वो लोग करते वक्त स्वर्गलोक में सिंहासन में विराजमान हुआ परमेश्वर तब क्या कहे थे मूसा से सीनाई पर्वत के पास, पता है? होरेब पर्वत के पास, मेरे लोगों की गिड़गिड़ाहट सुना हूँ और मैं उसके आंसू को देखा हूँ, कहे थे। गॉड इज़ एबल टू हियर एंड एबल टू सी एंड वॉच। इसको पहचानना है। परमेश्वर के दूत हजीरा से बात करते समय, हजीरा आपको क्या हुआ, कहे थे। वहाँ हजीरा क्या बुलाई थी परमेश्वर से, पता है? मुझे देखा हुआ उनको मैं देखी हूँ, कही थी। इश्माएल जो बच्चा जो गिड़गिड़ाहट किया था उसकी रुलाहट को देखकर उतर कर आया है। जब उसकी माँ रो रही थी तो उस समय परमेश्वर उतर कर आके उनसे बात किया था। गॉड कैन सी एंड गॉड कैन हियर। इस डर हम लोगों को परफेक्ट करती है, एक अच्छे मार्ग पर ले चलती है। तीसरी आयत, मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देखे हैं स्टेटमेंट, पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोगों से मूसा अधिक नम्र स्वभाव का है। मीकनेस का मतलब नम्र स्वभाव। हम्बल मैन। मोजेस इज़ ए पावरफुल मैन एट द सेम टाइम हम्बल पर्सन। मूसा ने अपनी लीडरशिप में कितना महान स्थिति है तो भी बहुत सुख को भी वो पा सकता है, लेकिन वो वेरी हम्बल है। सिर्फ एक लाठी से इस्राएलियों के आगे चलते चलते 40 साल बिताया था। सोचिएगा कितना नम्र स्वभाव का है वो। मूसा कभी भी बड़ाई के लिए नहीं चाहता था, बहुत नम्र स्वभाव का था। चौथी आयत, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ कहकर आज्ञा दिए हैं। आज्ञा निकल कर आई है। स्वर्गलोक में आज्ञा निकली है और धरती पे उस आज्ञा सर्व हुई है। आप लोग मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ कहकर कहे थे। परमेश्वर यहोवा परम पवित्र स्थान संदूक के बीच में वो विराजमान थे। उस संदूक के सीधा साफ सामने एक डेरा रहता है, एक द्वार रहता है, एक ही द्वार रहता है। उसी द्वार से अंदर जाना है। उस द्वार के सामने आने के लिए कहे थे उन तीनों को। ही इज़ गोइंग टू डिक्लेयर ए जजमेंट। ये उन लोगों को समझ आ गया है
तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। उस ज़माने में उनकी प्रेजेंस जो मेघ के खंभे में दिखाई देती थी, मेघ के खंभे के ज़रिया वो दिखते थे। द होल कॉन्ग्रीगेशन वॉज अलर्टेड। सारी समाज अलर्ट हो गया था क्योंकि बादल उतर कर आया है। इस समय ये प्राइवेट इशू बिकम ए पब्लिक इशू। हारून और मरियम मूसा के ऊपर गुड़गुड़ाना ए प्राइवेट इशू था, लेकिन उसको परमेश्वर ने पब्लिक के रूप में लेकर आए हैं। उस दिन में वो लोग आलोचना किए थे। आज सारी दुनिया भर पूरा जाने जैसा परमेश्वर ने किया था। मूसा को इनकार करना, मूसा के विरुद्ध बात करना, परमेश्वर बहुत सीरियसली लिए थे और परमेश्वर से वो बात किए समान है। बिकॉज इट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड फॉर मोसेस। परमेश्वर मूसा के लिए नियुक्त किया हुआ स्थान विषय में हारून और मरियम गलत रूप से बात करना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को बुलाए थे। वो लोग आए थे और परमेश्वर बादल के खंभा में उतर कर आए थे। वो दोनों उसके पास निकल आए थे। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या सपन में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। What a great experience it is। समझ लीजिए इसको। यहोवा के प्रभाव स्वरूप एहेजकेल के ग्रंथ में उनकी स्वरूप आग के समान का स्वरूप है। उसको मूसा ने बहुत निहारने पाया था। निर्गमन के पुस्तक हम लोगों को बहुत स्पष्ट रूप में बताती है कि 33 अध्याय में 20वीं आयत में मूसा, मुझे जो कोई देखता है तो वो जिंदा नहीं रहेगा कहकर जो परमेश्वर वहाँ कहे थे वही परमेश्वर यहाँ मूसा से मैं बहुत आमने सामने बात करता हूँ और अद्भुत दर्शन मूसा को मैं दिया हूँ कहकर वो ही खुद बता रहे हैं। उनके स्वरूप की स्वभाव को ओपनली, डायरेक्टली, पब्लिकली दे रहे हैं। इट इज़ नॉट इन द ड्रीम। वो सपना के ज़रिया वो नहीं दिए हैं दर्शन, वो सपने में नहीं दिए हैं, डायरेक्टली बात कर रहे हैं परमेश्वर ने। यहाँ वो आमने सामने परमेश्वर ने बात कर रहे थे। उसके जैसा धरती पे कोई भी पैदा नहीं हुआ है मूसा के जैसा कहकर कह रहे थे। इसलिए तुम मेरे दास मूसा के निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। देखिए परमेश्वर ने उसकी सेवक मूसा को कितना बड़ाई कर रहे हैं। मूसा की परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कहकर नहीं कहे थे। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ मूसा के विरुद्ध में बात करने के लिए आप लोग क्यों नहीं डरे। क्या आपको समझ आ रही है परमेश्वर हमें क्या चाह रहे हैं कहकर देखे तो परमेश्वर जो नियुक्त कर लिया है उन लोगों के जीवन में हम लोग नहीं जाना है। अगर हम लोग उनके जीवन में कदम डालेंगे, उनके जीवन में लात मारेंगे तो हम लोग परमेश्वर के जीवन में के समान हैं। इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों के बारे में बात करते हुए ये कहते हैं, आपको कोई छुएगा तो मेरी आँख की पुतली को छुए समान है कहकर कहे थे। क्या समझ आ रहा है परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किए हुए एक शब्द। मुझे यहाँ बहुत अच्छे से ये शब्द अच्छा लगता है कि मेरा सेवक मूसा। द टाइटल गिवन टू मोसेस इज माई सर्वेंट। मेरा सेवक मूसा
मेरा दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? मेरा दास है वो। यहाँ एक विषय को आप पहचानना है। एक सेवक को ठीक करना है या उसको सुलझाना है या उसका जो भी डांटना है वो उसके ऊपर उसका मालिक ही है, ना कि और कोई। If anyone have dispute about your person, if anyone have dispute about any person, he should go to his master. एक व्यक्ति ने किसी का सेवक है तो उस दास के बारे में कुछ भी न्याय है तो उसकी मालिक के पास जाना है। एक बैल किसी को घायल की है तो उस बैल को नहीं मारना है, उस बैल के मालिक के पास जाकर वो बैल जो डैमेज की थी उसके बारे में बात करना है। परमेश्वर की व्यवस्था उस प्रकार की रीति रखी है। एक दास के बारे में डिस्प्यूट है तो उस दास के मालिक के पास जाकर सेटल कर लेना है। अगर आपके डिस्प्यूट मूसा के साथ रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं ऐसे डिस्प्यूट मूसा से है तो यू कैन कीप हिम बिफोर मी, यू कैन पुट हिम बिफोर मी। उसको मेरे पास ले आके रखना है, उतना ही, ना कि आप लोग उन लोगों के जीवन में जाकर लड़ना नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? अगर कोई मूसा के बारे में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे पास आके बताना है। ये है परमेश्वर का कंडीशन। मेरे सेवक मूसा के, मेरा दास मूसा के निंदा करने के लिए आप लोग तैयार हो गए। इसका मतलब मेरा जो योजना को आप विरुद्ध बात कर रहे हैं, मेरे योजना के विरुद्ध आप बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट माई रोल इन माई सर्विंग, यू आर टॉकिंग अबाउट माई रोल इन पॉइंटिंग माई सर्वेंट। दैट्स वाई गॉड वॉज एंग्री। इसीलिए परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया था। 9वीं आयत में लिखा है कि तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया कहकर लिखा है। प्रश्न डाले थे और चले गए के बाद में तुरंत एक घटना हुआ था। वहाँ ये हुआ था कि मरियम ने कोढ़िन हो गया है। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। इसका अर्थ ये था कि परमेश्वर चला गया, वो स्वर्ग में चले गए थे, उनके बीच में से चले गए थे। वो बहुत कोप से परमेश्वर उनके बीच में से निकल कर चले गए। अगर ऐसे चले जाएंगे तो क्या होता है पता है? कोढ़िन, इसका मतलब नाश। उस ज़माने में कोढ़ी का बीमार परमानेंट डिसीज़ था। कोढ़ी का बीमार समाज में से भगाने वाले परिस्थिति था। उस ज़माने में लोगों ने सोशल बॉयकॉट कर देते थे किसी को भी कुष्ठ आए तो। परमेश्वर नहीं रहे तो समाज में आपके जीवन भी अट्टर फ्लॉप हो जाती है। परमेश्वर कोप से वहाँ से चले गए थे तो उस समय वही घटना हुई थी। वहाँ कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई थी मरियम, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है, तो बहुत से वो रो रहा था, एक शव के समान हो गया कहकर कह रहा था। जैसे एक शिशु शव हो गई है, आधा लुप्त हो गई है, जैसे गर्भ से बाहर आते ही जैसे एक शिशु शव होके कुछ ना रहा जैसा। इसका मतलब देखने के लिए ही बहुत भयंकर लग रही थी मरियम। उसका शरीर इससे पहले बहुत अच्छा रहता था, लेकिन इस समय उसको देखे तो बहुत अजीब लग रहा था। आधा शरीर खा लिया जैसा लग रहा था। हारून ने बहुत ज़ोर से रो रहा था। 11 आयत में क्या कह रहा है देखिए। हारून ने, तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता के कारण पाप भी किया। देखिए यहाँ मैंने कहकर नहीं कह रहा था, हम दोनों ने कह रहा था। हारून ने हाई प्रीस्ट है ना, इसलिए हम कहकर उच्चारण कर रहा था। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ये जो घटना की थी वो केवल मरियम ही की होगी।
साधारण तौर पर देखा जाएगा तो वुमेन इज़ अगेंस्ट फॉर वुमेन। एक स्त्री को स्त्री ही शत्रु कहते हैं ना। मरियम ने अपने बात को मिलाने के लिए हारून को इस्तेमाल की होगी। हारून से मिला ली थी तो भी मरियम ही मेन हुई होगी, मेन प्लाट वो ही बनाई होगी, इसलिए परमेश्वर उसी को सजा दिए हैं। तब मरियम के लिए हारून ने प्रार्थना करता है, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया। हम मूर्ख है कहकर बोलने का मतलब डिवाइन पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाए थे इसलिए पाप किए। हम लोग मूर्ख हैं, हम लोगों को विवेक नहीं है। परमेश्वर नियुक्त किया हुआ व्यक्ति के ज़रिए हम ऐसे नहीं बात करना है। ऐसे मूर्खता, ऐसे विवेक हमारे पास, हमारे जीवन में ऐसे विवेक, ऐसे बुद्धि नहीं था, इसलिए हम पाप कर चुके हैं। हम लोग पापी हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। यह पाप हम पर ना लगाने दें। पाप ऊपर धरेंगे तो प्रतिफल बहुत भयंकर आएगा। यीशु मसीह के ऊपर पाप को परमेश्वर ने धरे हैं। वो क्रूस पर स्वरूप और खूबसूरती ना रह गए थे। पौलुस ने कहते हैं कि आप खून बहे जैसा आप उतना पाप से नहीं लड़े कहते हैं इब्रानियों के पत्री में। लेकिन पाप को अगर ऊपर धरेंगे तो होने वाली परिणाम ये है कि डिसफिगर हो जाएगा, शेप आउट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसीलिए हारून ने मूसा के पास वो ऐसे चिल्ला रहा था, हम लोग पाप है कहकर, हम और मरियम पापी है कहकर कह रहा था। इस पाप को हमारे पास मत रखो, इस पाप हमारे ऊपर ना धरो, इस पाप हम पर ना लगाने दे। और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे कहकर मूसा से हारून ने कह रहा था, परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर तो चले ही गए, मूसा ने कितना नम्र व्यक्ति है, नम्र स्वभाव के हैं। देखिए, परमेश्वर जो दिया हुआ सज़ा, उस सज़ा को देखते ही तुरंत वो दुहाई दे रहे हैं। मूसा ने दुहाई देने का मतलब साधारण तौर के रूप में दुआ करना नहीं, और भी ज़ोर से चिल्लाना, और भी ज़ोर से दुहाई, दिल से पुकारना। दुहाई का मतलब अनस्टॉपेबल क्राइंग, ए लाउड एंड अनस्टॉपेबल क्राइंग। बहुत ज़ोर से चिल्ला के रो रहा था। किसके विरुद्ध में वो बात कर रहे थे? उसी के विरुद्ध में बात कर रहे थे। कौन उन लोगों के ऊपर दुहाई दे रहे थे? अब देखिएगा यीशु मसीह क्या कहे थे, हे पिता, ये कर क्या रहे हैं ये लोग नहीं जानते, कि कर दुहाई दिए थे यीशु मसीह क्रूस पे। पहली बात क्रूस पे वो यही कहे थे। उन लोगों को जितने लोग मार रहे थे उन लोगों के लिए वो दुहाई दिए थे। जीसस क्राइस्ट की रिजेबलेंस यहाँ मूसा में देखते हैं हम लोग। जैसे उनके ऊपर खुद दोष लगाए थे उन लोगों के लिए, जैसे उनको मूसा को उंगली दिखाए थे उनके खुद भाई बहन लोगों के लिए, वो खुद दुहाई दे रहे थे, हे प्रभु क्षमा करके कर, हे ईश्वर कृपा कर, उनको चंगा करके कर प्रार्थना कर रहे थे मूसा ने। तब मूसा ने ऐसे दुहाई दिया था, तब परमेश्वर यहोवा ने कह रहे थे, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे। इसका मतलब पिता और बेटी के संबंध तो मिरियम का और यहोवा का तो है, लेकिन पिता बेटी के ऊपर थूकने का मतलब यह है कि उसको घृणा करना। हिस्टोरिकली एक ब्लैक रिमार्क उनके लाइफ में गिर गया था। 7 दिन तक वो समाज से दूर रहकर जीना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। परमेश्वर को इतना कोप भड़क गया था। ओके, जैसे आप चाह रहे हैं उसकी शारीरिक चंगाई मैं तो दूंगा, लेकिन
अकॉर्डिंग फॉर द लॉ आई कांट स्पेयर। एज ए फादर, एक पिता के रूप में एक बेटी को मैंने अपमान करने के लिए छोड़ा हूँ। सजा तो हटा चुके हैं, लेकिन प्रतिफल के रूप में तो अपमान ही दिया था परमेश्वर ने उसको, मरियम को। सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट डिक्रीज हुई थी, लेकिन पूरा नहीं निकाले थे, रखे हैं। एक पिता ने उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। कितना दुखित की बात है, पता है? क्वारंटाइन कहकर बोलते हैं ना हम लोग। अकेले उस कमरे में चले जाना, उसी को क्वारंटाइन कहते हैं। लेकिन ये समाज से बाहर चले जाने के लिए कहे थे। फिर मिरियम आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। द होल कॉन्ग्रीगेशन स्ट्रक्ड अप, रुक गए थे। एक मनुष्य को उसकी, देखिए यहाँ, अनाज्ञाकारिता के वजह से, उन लोगों के, उस मनुष्य के वजह से सारे लोगों की यात्रा रुक चुकी थी। उसके बाद उन्होंने हसे रोत से प्रस्थान करके पारा नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए, कहकर लिखा है। हारून और मरियम के जीवन में एक ब्लैक स्पॉट नियुक्त किया गया है। परमेश्वर अपने दास के लिए देने वाली प्रामुख्यता हर एक व्यक्ति यहाँ जानना चाहिए। उसके बेटे के लिए दिया हुआ बुलाहट के विरुद्ध, उनके अनॉइंटमेंट के विरुद्ध, उनके चूजन पर्सन के विरुद्ध कोई किए तो परमेश्वर देने वाली न्याय को इस अध्याय में हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर उनके बुलाहट के बारे में पश्चाताप नहीं करते। परमेश्वर के जन को कभी भी शापित मत करो और कभी भी निंदा मत करो। आपके लोगों के अधिकारी को आप निंदा मत करो कहकर व्यवस्था में लिखा हुआ बात हम जानते हैं। वहाँ अधिकारी के स्थान में है मूसा ने, उसको निंदा कर रहे थे ये लोग। परमेश्वर उसको बहुत गंभीर रूप में ही देखे थे। इसलिए अधिकार को आज्ञाकारिता हो, ये कहकर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश परमेश्वर इस दुनिया को दिए हैं। परमेश्वर के जन, इस वचन को मैं यहाँ परिपूर्ण करके, पूरा करके ख़त्म कर रहा हूँ। 13वीं अध्याय अगली ध्यान। धन्यवाद।